नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों आयोग पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। लगातार नोटिस पर नोटिस, रिजल्ट, डीवी के लिए नोटिस, सारी चीज़ें लगातार दी जा रही हैं। पुरानी वैकेंसी खोज कर निकाली जा रही हैं। इसी संबंध में आयोग ने आज फिर 2 नोटिस जारी किए हैं, ठीक है। और ये करीबन 2016 की वैकेंसियाँ थी, इतनी पुरानी वैकेंसी निकल रही हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि कम से कम आयोग इस सजग तो है वैकेंसियाँ पूरी कराने के चक्कर में। तो सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं, वरना 2016 से 2023 आ गई, अपने आप में एक बहुत लंबा समय होता है ये। तो दोस्तों देखेंगे कौन कौन से नोटिस हैं और क्या जानकारी है आपके लिए जानने के लायक, ठीक है। देखिए आप सभी को पता ही होना चाहिए 16 तारीख की डेट लगी हुई थी हमारी लखनऊ खंडपीठ में लेखपाल कोर्ट केस को लेकर। तो उसमें क्या सीन हुआ है, क्या चक्कर है, उन सभी के बारे में देखेंगे। और एक अफवाह बड़ी तेज़ी से फैली है कि रिट वापस ले ली गई है, क्या केस खत्म हो चुका है, अब जल्दी रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों इस बारे में पूरी सच्चाई देखेंगे कि क्या वाकई में रिट वापस ले ली गई है और क्या अगली नेक्स्ट हियरिंग नहीं मिली है, तो क्या है सीन, क्या सारी चीज़ हैं। हम आज को कोर्ट अपडेट आपको दिखाएंगे। कोर्ट स्टेटस आज निकाला है हमने, तो उसमें जो डेट दे रखी है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये तो हमारे पास आज लेटेस्ट न्यूज़ थी और ये हम आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। एजीटीए विज्ञापन, एएसओ, मंडी परिषद की परीक्षा परिणाम और लेखपाल रिजल्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रिपीटेशन में बताई जाएंगी। ये बात हम पहले ही बोल दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नया बताने को है नहीं। ये सब आपकी फरमाइश पर ही हैं, आप बार क्वेश्चन करते रहते हैं, इस चक्कर में चीज़ें आपको रिपीटेशन में बतानी पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से नोटिस जारी किए हैं आयोग ने। देखिए दोस्तों पहला नोटिस तो ये है हमारा, जो कि है 18/2016, विज्ञापन संख्या 18/2016 है। और इसमें वैकेंसी में क्या है, जो हाईलाइट पॉइंट दे रखे हैं उन पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि जो उस समय 3 पदों के सापेक्ष कुल 60 अभ्यर्थियों की सूची निकाली गई थी और उनसे बोला गया था आप अभिलेख जो है वेबसाइट पर अपलोड करिए। और अपलोड करने के बाद में उन्हें जो योग्य अभ्यर्थी है वो नहीं मिल पाए, ठीक है। तो दोबारा से उन्होंने मांगा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल मैनेजमेंट प्रबंधन और भोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा, 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपका होटल मैनेजमेंट वगैरह में, ठीक है। तो बस उनको आपको वो भी आप जो क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। तो उसके आधार पर ही आपको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और वैकेंसी कितनी थी, पदनाम देख लीजिएगा। पदनाम है हमारा अनुदेशक पाक कला में, यानी भोजन पकाना है आपके लिए। और विभाग का नाम है निदेशक उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। पद थे 3, 2 अनारक्षित थे यानी जनरल के थे और 1 ओबीसी का था। 3 पद थे। तो इसके सापेक्ष में जिस किसी के भी डिप्लोमा में 45% अंक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 45% से कम वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो कौन कौन से करने आप वो देख लीजिएगा पहले। तो वो हैं आपकी अनुभव, अब देखिए ये समझिएगा, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, इंटर हाई स्कूल वगैरह सारी चीज़ें, अनुभव से संबंधित अंक तालिका, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया होगा उसकी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि की स्व प्रमाणित छायापत्र दिए। कर संलग्न कर सचिवालय, सचिव साहब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ के पते पर 17/3 से लेकर अंतिम डेट है इसकी 6 तक, या तो स्वयं हो शाम 5 तक, या तो व्यक्तिगत रूप से यानी खुद जाकर जमा करके आएँ, अथवा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए समय तो है, आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, अगर आपके पास कुछ समय की कमी है तो पहुंच जाएगा आराम से, ठीक है। अगर आप आसपास के हैं तो जाकर जमा कराएं तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें थी पहले नोटिस की, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, और नहीं समझ में आई तो आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को। हमने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी बड़ी डिफ़िकल्ट भाषा होती है, इनकी चीज़ें समझ नहीं आती क्या चीज़ दे रखी है। तो दोस्तों हमारी दूसरी वैकेंसी है, ये भी इसका भी विज्ञापन संख्या आपको सेम दिखाई देगी 18/5/2016। लेकिन दोस्तों इसका जो चेंजेस है ना, वो संख्या यहाँ पर चेंजेस है, 165 था, यहाँ 164 है। तो ये वो वैकेंसी है और इस वैकेंसी की संख्या है दोस्तों 1। इलेक्ट्रीशियन के पद थे इसमें, और इलेक्ट्रीशियन पदों के सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, 20 अभ्यर्थियों को। और इसमें जो मेरिट बनी थी वो मेरिट के आधार पर लिया गया था और मेरिट थी 85.14, ठीक है। इतना आपके लिए मेरिट के आधार पर बुलाया गया था उस समय। वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ है, यह है शैक्षिक अभिलेख प्राप्त करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराई गई थी, लेकिन मिला ही नहीं सारी चीज़ें। मतलब जो
अनिवार्य शैक्षिक संबंधी अभिलेख प्रशासित नहीं किए जाने कारण विज्ञप्ति अनिवार्य अर्हता यानी कि ITI होनी चाहिए हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 1 वर्ष के अनुभव के साथ में, ठीक है। और 83.14 के जो मेरिट होनी चाहिए उस तक, ठीक है। अब मेरिट भी आपकी घट चुकी है। और कितने अभ्यर्थियों को सूची देनी है? 20 की, ठीक है। तो उसके सापेक्ष आपको मिलेंगे। देखिए विज्ञापन संख्या आप देख लीजिएगा, विज्ञापन में क्या क्या चीज़ खास थी। विभाग वही है जो पहले उसका था, ठीक है, पाक कला वालों का। और यहाँ इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, 1 वैकेंसी है। एक ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और परसेंटेज होने चाहिए आपके 83.14, ठीक है। इतना काम आपको करना है और सेम पते पर आपको भिजवाने हैं अपने सेम डॉक्यूमेंट्स जो हमने पिछले नोटिस में अपने किए थे ना, डिस्कस किए थे। वहीं देखिएगा कौन कौन से हैं। अंक तालिका है, अनुभव प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अभी अपने आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अपनी भर्ती से रिलेटेड सारे आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देने हैं। या फिर आप जाकर भी जमा कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। और ये कब से कब तक करना है? 17 से 6 तक। तो ये तो हो गए नोटिसों की बात दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लेखपाल के खंडपीठ के कोर्ट केस को लेकर। चलिएगा दोस्तों, इसका ऑफिशियल जो स्टेटस है वो देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्या रेट वापस ले ली गई है, क्या नहीं ले ली गई, दोनों पॉइंट्स पर एक साथ बात कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा इसका स्क्रीनशॉट और आप टाइम देख लीजिएगा, आज का ही टाइम है और अभी 4 सवा 4 बजे ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। जनरेट किया गया है ये स्टेटस। तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या सीन है। तो इसको दिखाते हैं आपके लिए। 18 तारीख के लिए फर्स्ट हियरिंग थी 18 नवंबर 2022 की और नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो नहीं दे रखी है, ठीक है दोस्तों। केस संख्या भी आप दे सकते हैं, ठीक है, 7663/2022 है। तो इसमें आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं दे रखी है। लेकिन दोस्तों आपको साथ साथ एक बात और पता चलें, अभी तक इसके माध्यम से ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट जो है हमारा कोर्ट केस डिसमिस हो चुका है, यानी कि रेट वापस ले ली गई, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक। तो अभी आप कुछ भी एजम्पशन अपनी तरफ से ना बनाएं कि कोर्ट केस डिसमिस होकर रखा है या विड्रॉल करा लिया गया है, ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। जब तक कोई आपको आधिकारिक सूचना नहीं मिल जाए तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास ना करें, ठीक है। तो आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो डेट अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं दे रखी है, सिंगल बेंच में ही है सारा मामला, आप देख सकते हैं सारी चीज़ इसमें क्लियर हैं। तो आपको एक बात समझने की यही है कि अभी आप किसी भी बात पर विश्वास ना करें किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। कोई कह रहा है रेट वापस ले ली गई है, कोई कह रहा है कोर्ट केस डिसमिस कर दिया गया है, सारी चीज़ें अभी झूठ है क्योंकि इसमें कोई भी डिसीजंस नहीं दिया गया है अभी, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है AGT का विज्ञापन, ASO का DB। तो AGT के विज्ञापन के बारे में आपको बता दें, इस मंथ के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपको विज्ञापन देखने मिल जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि इसका सिलेबस बाद में आए, ठीक है। सिलेबस को लेकर भी बड़ी चिंता में हैं लोग, तो जो पुराना सिलेबस है उसके आधार पर तैयारी करते रहिएगा। कुछ चेंजेस के साथ में अगर होगा तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा चेंज नहीं होगा कि आपका सारा पूरा केस ही उलट पुलट हो जाए, आपकी पूरी तैयारी, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ASO की DB डेट की बात करें तो ये DB डेट आपका 17-18 अप्रैल के बाद ही लगेगी, ठीक है। तो ये आप 20 अप्रैल से मान के चलिएगा, 20 अप्रैल से आपकी DB डेट लगने के पूरे चांस है। और मंडी परिषद परीक्षा परिणाम भी अप्रैल में जारी होगा, ठीक है, अप्रैल में, ठीक है। और इस महीने के लास्ट तक उम्मीद काफ़ी कम है और जिस दिन भी आना होगा उस दिन आपको सूचित कर दिया जाएगा, चाहे भले ही वो मार्च में आ रहा हो चाहे वो अप्रैल में आ रहा हो। लेखपाल रिजल्ट को लेकर तो आपको एक स्टेटमेंट पता ही होगा सचिव साहब का, जब तक कि कोर्ट केस का ये पूरे का पूरा पचड़ा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। भले ही चाहे कंप्लीट सारी तैयारी कंप्लीट कर ली जाए, लेकिन रिजल्ट जारी जब भी होगा जब ये खंडपीठ का भी केस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उधर डबल बेंच में भी हमारी सुनवाई हो रही है। तो अभी हालांकि उसकी पास ओवर दे दिया गया था, तो अब तो कोर्ट केस के बाद ही सारा सीन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स थे आज हमें आपके साथ डिस्कस करने थे। उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।